हेलो दोस्तों। तो सुनते हैं आज एक राज की बात, एक भूतिया कहानी। वो रात वो रात भूतरी अमावस्या की रात में सुना था कि दानव शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर हो जाती हैं। इस एरिए के पास में लोग नर्मदा स्नान करने के लिए जाते हैं। वहाँ सारी रात पड़े इनके शरीर में देवता आकर खेलते हैं, उन शक्तियों को उनके शरीर से भूत प्रेत और डाकिन की आत्माओं को बाहर निकालते हैं। मैं अपने मित्र महेश और मनोज के साथ दोपहर के बाद निकल रहा था कि मम्मी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मेरे बताने पर माँ बोली, नारियल लेते जाना, वहाँ स्नान करने के बाद प्रसाद चढ़ा देना। मैं कमरे में जैसे ही पहुँचा नारियल लेने के लिए, दादी को मालूम पड़ गया तो वो नाराज़ होकर माँ को बोली, इस छोटे से बच्चे को कहाँ भेज रही हो? तो माँ बोली, दोस्तों के साथ जा रहा है। दादी बोली, ठीक है, इसके जेब में राई रख दो। हम चल दिए साइकिल से। हमारे पास 2 साइकिलें थी, दोनों साइकिल लेकर निकल पड़े। भीड़ बहुत थी। जैसे तैसे 2 घंटे में 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया और हमने साइकिलों को अपने दोस्त नारायण के घर पर खड़ी कर दी और नर्मदा घाट पर पहुँचे। और तो वहाँ आज कोई भी तैरेगा नहीं, बहुत ही बड़ी बला। हम रोमांचित हो उठे। उत्कंठा बढ़ गई थी कि क्या होने वाला है। इसी बीच हम स्नान करके मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और अपने ग्रुप के साथ उस डेरे में जहाँ वह तथाकथित बला थी वहाँ चल पड़े। महेश और मैं डरते नहीं थे, जबकि मनोज और नारायण दोनों डरते थे। मनोहर ने कहा कि कोई तुम उससे बहस मत करना, चुपचाप तमाशा देखना वो कैसी बला दिखाती है। हमने इस बीच एक छोटी दुकान से एक समोसा और पोहा लिया। इतने में महेश जी के पिता मिल गए। वो व्यवस्था में वहाँ ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने पैसे दिए और कहा, बच्चों एक दूसरे का हाथ छोड़ना मत। शाम ढल चुकी थी, रात हो गई थी। अमावस्या की रात, घोर अंधकार, कुछ मसाले और अलाव पड़ों और बलाओं की आवाज़ वातावरण को और रहस्यमयी बना रही थी और भयानक बना रही थी। ये पल हमारे लिए बहुत ही रोमांच का था। बहुत ही उत्साह था हमारे अंदर उस बला को देखने के लिए। वो बला एक 15 साल की लड़की पर सवार थी। सुना था कि वो जिन्नात था, जो बहुत ही बेरहम और खूंखार होते हैं। आसानी से किसी के काबू में आते नहीं हैं। खुश होने पर माला माल कर देते हैं और नाराज़ होने पर बर्बाद करके छोड़ते हैं। हमारी ये पहली अमावस्या की रात थी। हम बहुत ही रोमांचित थे। अचानक ज़ोर से आवाज़ आई, छोड़ो मुझे। हम दौड़ पड़े उस ओर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। हम पहुँचे, उसको देखा। वो आदमी की आवाज़ में बात कर रही थी। ऐसे में देखकर हम भी चौंक गए। सुनते हैं अगला भाग जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जल्दी सुनते हैं पार्ट 2, एक रात की बात।